वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम 19 विभाग की 33 योजनाएं पढ़ेंगे। अभी तक हमने 14 योजना कंप्लीट कर ली है और अब धीरे धीरे हम 33 योजनाओं की तरफ है वो बढ़ रहे हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है और वो भी राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं चल रही हैं। तो इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर वन टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और राजस्थान स्टडी नंबर वन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य है वो करता है। तो सब्सक्राइब करना न भूले। अब आपके लिए मैं आपसे एक सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि मैंने जो इंदिरा गांधी महिला क्रेडिट कार्ड योजना 16 अगस्त 2021 बताई थी, वो 16 अगस्त न होकर 6 अगस्त 2021 है, क्योंकि उसके अंदर मिस प्रिंटिंग हो गया था। मिस टाइपिंग होने की वजह से वो दोस्तों मेरे लिए वो बहुत बड़ी गलती हो गई। तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी चाहता हूँ। वो आप है वो ध्यान से 6 अगस्त 2021 कर लेना। कौन सी योजना? इंदिरा गांधी महिला क्रेडिट कार्ड योजना। अब स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। और 14 पढ़ लिए, 15वीं स्टार्ट करते हैं। 15वीं योजना राजस्थान जन आधार योजना की बात करते हैं। ये फ्लैगशिप योजना है। घोषणा इसकी कब होती है? तो बजट 2019-20 के अंदर घोषणा होती है। शुरुआत 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान जन आधार योजना की शुरुआत होती है। लागू की बात करें तो 1 अप्रैल 2020 को ये पूरे राजस्थान के अंदर लागू होती है। क्या है? तो एक नंबर, एक कार्ड और एक पहचान है वो दोस्तों को क्या है? जन आधार कार्ड योजना है। ये आपको ध्यान रखना है। जबकि इसकी विशेषता की देखें तो विशेषता पहली क्या है? 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला को परिवार का मुखिया इसके अंदर बनाया गया है और प्रत्येक परिवार को 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या इसके अंदर दी गई है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जन राजस्थान जन आधार योजना के अंदर कितने अंक की संख्या है? तो 10 अंकों की है, क्योंकि हाल ही में सीटी ग्रेजुएशन के अंदर है वो दोस्तों पैन कार्ड की संख्या पूछ ली गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ। नेक्स्ट योजना है योजना नंबर 16, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना की शुरुआत कब होती है? 2013 को होती है। एकल नारी सम्मान पेंशन योजना 2013 में। विभाग की बात करें तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। क्या है? तो 18 वर्ष से अधिक आयु की जो विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा नारी को जीवन निर्वाह करने हेतु सहायता व पेंशन है वो इसके अंदर दी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है। और लाभार्थी की जो वार्षिक आय है वो 48,000 से कम नहीं होनी चाहिए। किस योजना के तहत? तो एकल नारी समान पेंशन योजना 2013 में शुरू होती है। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग इसका दोस्तों विभाग है। और दोस्तों इसके द्वारा है बात करें तो 18 वर्ष से अधिक आयु की जो विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा नारी को के जीवन निर्वाह के लिए सहायता व पेंशन है वो दी जाती है। और वार्षिक आय 48,000 से कम होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना की हम देखें तो महिला की आयु के हिसाब से कितनी क्या वित्तीय सहायता दी जाती है सरकार के द्वारा, वो देखिए। 18 से 54 वर्ष की अगर कोई महिला है तो उसको 500 रुपये दिए जाएंगे। और 55 से 59 वर्ष के बीच में है उसको 750 रुपये दिए जाएंगे। और 60 से 74 वर्ष के बीच में है उसको दोस्तों यानी कि 75 से नीचे तो यानी कि 1,000 रुपये दिए जाएंगे। और 75 से अधिक है तो उसको 1,500 रुपये दिए जाएंगे। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर वन टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन सम्मान पेंशन योजना। यह भी क्या है? फ्लैगशिप योजना है। इसकी भी शुरुआत है वो 2013 के अंदर होती है। और विभाग कौन सा है? वही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है। और क्या है? तो 40% से अधिक विकलांगों के लिए जीवन निर्वाह हेतु पेंशन इसके अंदर दी जाती है। तो यानी जो 40 वर्ष से अधिक विकलांग है उनको दोस्तों उनके जीवन के निर्वाह के लिए वो पेंशन दी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। वार्षिक आय की बात करें तो जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है तो उसके 48,000 वार्षिक आय है वो प्रतिवर्ष होनी चाहिए। और जो शहरी क्षेत्रों के अंदर है तो वो 60,000 वार्षिक आय है वो प्रतिवर्ष है वो कम होनी चाहिए, 60,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। तो वहीं मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन सम्मान पेंशन योजना का लाभ उठा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। 2013 के अंदर स्टार्ट होती है। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग। और 40% से अधिक जो विकलांग है उसको यह है दोस्तों इसका लाभ मिल सकता है। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 48,000 और शहरी क्षेत्र के अंदर 60,000 से अधिक वार्षिक आय है वो परिवार की नहीं होनी चाहिए। तो और क्या विशेषता है? और देखिए, मुख्यमंत्री विशेष सम्मान पेंशन योजना के तहत अगर महिला से संबंधित नियम क्या है इसके अंदर? जो महिला
55 वर्ष से कम है तो उसको 750 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। और 55 से 75 वर्ष तक है उनके बीच में, यानी 55 से 75 के बीच में है तो 1000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। और बात करें पुरुष, अगर 58 वर्ष से कम है तो 750 रुपये, और 58 से लेकर 75 वर्ष तक है तो वो दोस्तों 1000 रुपये। और अगर दोनों ही 75 वर्ष से अधिक है, महिला व पुरुष, तो दोस्तों 1250 रुपये है वो मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन समान पेंशन योजना के तहत है वो दिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो आप है वो इसको नोट डाउन व पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। नेक्स्ट योजना है पालनहार योजना। इंपॉर्टेंट योजना है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। इसकी शुरुआत है पालनहार योजना की भी 2013 के अंदर शुरुआत होती है। कौन सा विभाग है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा इस योजना का संचालन किया जाता है। क्या है? तो ऐसे बच्चों को सामाजिक एवं आर्थिक शिक्षा प्रदान करना जो अनाथ है, तो जो अनाथ बच्चे हैं वो दोस्तों उनको दोस्तों पालनहार योजना के तहत जोड़ा जाता है। और वित्तीय सहायता, देखिए इसके अंदर भी अनाथ के अंदर भी 2-3 कैटेगरी है, वो आप ध्यान रखना कि या तो मतलब क्या हो, पिता नहीं हो और माता क्या हो, कारावास काट रही हो, यानी माता नहीं हो पिता कारावास काट रहे हो, ऐसे कुछ फैक्टर। लेकिन आपको ये याद रखना कि जो पालनहार योजना 2013 के अंदर शुरुआत होती है और ये वित्तीय सहायता आपको याद रखनी है। तो 0 से 6 वर्ग के जो आयु है उनको 500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, और पहले दिए जाते थे। अब इसके अंदर बजट 2022-23 के अंदर है वो चेंज कर दिया गया है। तो पहले 500 रुपये दिए जाते थे जो 0 से 6 वर्ष तक के थे, और 6 से 18 वर्ष के जो बालक थे उनको 1000 रुपये दिए जाते थे। लेकिन बजट 2022-23 के जो बजट 2022-23 के तहत सहायता राशि में वृद्धि कर 1000 रुपये की है वो वृद्धि की गई है। तो यानी कि जो पहले 500 रुपये दिए जाते थे वो 1500 रुपये दिए जाएंगे 6 वर्ष तक के बालकों के, और जो 6 से 18 वर्ष तक के बालक हैं या बालिका हैं उनको दोस्तों 2500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 200 रुपये वार्षिक अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी, जिससे वस्त्र, जूते व स्वेटर के लिए दोस्तों इसका है वो उपयोग है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। ये आप है इंपॉर्टेंट याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ। नेक्स्ट योजना है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना की शुरुआत है वो 17 दिसंबर 2019 को होती है। विभाग की बात करें तो आयुक्त उद्योग वाणिज्य यानी उद्योग और वाणिज्य विभाग है। और समयावधि की बात करें तो 31 मार्च 2026 तक है वो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना है वो संचालित रहेगी। क्या है? तो यह राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए इस योजना का है वो दोस्तों संचालन किया जा रहा है। और उद्देश्य क्या है? तो राज्य में तीव्र स्थायी व संतुलित औद्योगिक विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो यानी कि उद्योगों का विकास करना ही क्या है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य है। ये आपको ध्यान रखना है। जो 17 दिसंबर 2019 को स्टार्ट होती है, और आयुक्त यानी उद्योग और वाणिज्य विभाग इसका विभाग है, और क्षमावधि है वो 2026 तक, 31 मार्च 2026 तक है वो चलने वाली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ। नेक्स्ट योजना और इम्पोर्टेंट योजना पूछी जा सकती है। जन सूचना पोर्टल की बात करें तो इसकी शुरुआत है वो 13 सितंबर 2019 को होती है। विभाग की बात करें तो जन सूचना पोर्टल है, तो यानी सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग है वो दोस्तों इसके द्वारा संचालन किया जाता है जन सूचना पोर्टल का। क्या है? तो राज्य के सभी लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ आसानी से पहुंचाया जा सके, ये इसका दोस्तों मुख्य उद्देश्य है। और वर्तमान में जो 115 विभाग की दोस्तों इस पोर्टल पर सूचना है। और बात करें तो कितनी योजना है वो इसके द्वारा प्रदान की जाती है, तो 287, यानी कि 115 विभागों की 287 योजनाएं व उनसे संबंधित जो सूचना है वो 622 है वो सूचनाएं है वो किसको, लाभार्थियों को है वो उपलब्ध करवाता है जन सूचना पोर्टल। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। 13 सितंबर 2019 याद रखना, जो राजस्थान में इसकी शुरुआत होती है जन सूचना एवं संचार विभाग के द्वारा। नेक्स्ट योजना है 1 रुपये किलो गेहूं योजना। विभाग की बात करें खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। क्या है? तो लाभार्थियों को 1 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। और लाभार्थी की बात करें तो लाभार्थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अंत्योदय बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल का है वो सदस्य होना चाहिए। और वार्षिक खर्च सरकार के द्वारा 250 करोड़ रुपये है वो वहन किए जाते हैं इस योजना के तहत। नेक्स्ट योजना है 22 नंबर योजना कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना। स्कूटी कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना
की शुरुआत है वो 2015-16 में की जाती है। विभाग की बात करें तो उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा इस योजना का संचालन किया जाता है। पुराना नाम इसका मेधावी छात्रा सकुटी योजना था। जो नामकरण है वो 2020 के अंदर चेंज कर इसका नाम है वो कालीबाई भील मेधावी छात्रा सकुटी योजना कर दिया गया। एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। क्या है तो इसमें मेधावी छात्राओं के लिए चल रहे सकुटी वितरण योजनाओं को एकीकृत कर दिया गया है। यह आपको ध्यान रखना है। तो यानी कि छात्रों को स्कूटी दी जाती है इस योजना के तहत जो मेधावी छात्र होते हैं। इम्पोर्टेंट है। तो ये थे हमारे आज की 22 योजना। और अब हमारी 33 योजनाओं में से दोस्तों 11 योजना बाकी रह चुकी है जो हम करेंगे कल। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलें। और प्रेस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन कर लीजिएगा जहाँ पर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।